हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी पर्सन ऑन योर माइंड, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको भी याद करके आप रीडिंग तक आए हैं, उनके लिए होगी। ठीक है? कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, नहीं पता होता है रीडिंग कैसे रहेगी। और ज़्यादातर रिलेशन ख़राब होते हैं तभी लोग यहाँ तक आते हैं, वरना इतना टाइम तो अपने पार्टनर पर्सन के साथ ही मस्त रहने वाले हैं। ठीक है? तो देखेंगे, तो जो बुरा लगे उससे लेसन सीखिए, जो आपके लिए अच्छा लगे उसको अपने लाइफ में उतार लीजिए। ठीक है? और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो सारा कुछ अपने ऊपर ना लें, जितना सिचुएशन से मैच करे, जितना लगे रीडिंग आपके लिए है ले लें, जो लगे, जो पोर्शन आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए है। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, क्योंकि ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर लें आप लोग। ठीक है? तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन है, आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, जो विश, जैसे भी फोटो देख के, सोच के, है ना, डिवाइन के थ्रू। तो देखते हैं कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको याद करके सोच के रीडिंग तक आए हैं, उस पर्सन की क्या कुछ इंटेंशन है, टेंडेंसी है इस समय में, क्या कुछ चल रहा है, न्याय, न्याय, जस्टिस, कहीं बुरे फंसे हैं फिजिकली, मेंटली, कहीं एक्सीडेंट वगैरह इनका हो सकता है, हुआ है। ठीक है? पैर इंजर्ड हो चुका है, बहुत बुरे तरीके से बैड कर्मा का फल इनको मिलने लगा है। और बहुत ज़्यादा, मतलब इस समय इनको लग रहा है कि ये अपने हैवी कार्मिक के पीछे में फंस गए, और दुख दर्द कष्ट जो है इनको बरसात हो रही है इस वक्त। तो जो दुख दर्द कष्ट आपको इन्होंने दिए थे, एहसास हो रहा है कि दिल दुखता है तो कैसा लगता है। अगर आप बीमार थे, बीमारी में अगर इन्होंने कुछ तमाशा बनाया है, तो अगर ब्लैक मैजिक करने वाले लोगों को सपोर्ट किया है, तो क्योंकि यहाँ पे आप पैर के पास देख सकते हैं ऐसी कुछ एनर्जी। और अगर गलत करने वाले का साथ दिए हैं, तो गलत किए हैं तो जिस एंगल से किए हैं, झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, स्पेल वर्क करके, जैसा भी किए हैं, इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। ठीक है? भुगत रहे हैं, परेशान हैं। अब इनको हाय तौबा, मुझे माफ़ करो, हो सकता है माफ़ी मांगने की चाहत मुझे ऐसा आ रहा है कि इनको लगेगा कोई बोला है, हो सकता है साइकिक रीडिंग लिए हो, या आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा टैरो देखते हो, ऐसा भी लग रहा है। तो इनको लग रहा है माफ़ी मांग लेना चाहिए, माफ़ी मांग लेने से कुछ हद तक पाप, गुनाह, कर्म जो है कम हो जाएगा। तो इनका बैड कर्मा शुरू हो गया है। और क्या है, और क्या है इस पर्सन का व्यूवर्स की तरफ देखिए। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है एक एक ही लेते हैं, एक और लेंगे। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान क्यों है? इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए, बहुत ज़्यादा देते रहें, चीज़ें सुधर जाएगी, अच्छा हो जाएगा। इनसे बुरा मिल रहा था आपको, लेकिन आपका कोई स्पिरिट गाइड, कोई ऐसा पर्सन ने आपको समझाया है, दिखाया है, आईना आपको दिखाया है कि किसके पीछे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसके पीछे जो तुम्हारा बुरा करता है, बुरा चाहता है, बुरा सोचता है, सोचती है, उसके पीछे कोई ना कोई आपको रियलिटी दिखाया। आप अंधे, ब्लाइंडली आप उनको दिए जा रहे थे, पागल हो गए थे आप प्यार में, है ना। और यहाँ पे अब जो है ये पर्सन को लग रहा है कि मतलब अब आप नहीं देंगे, अब इसमें आप बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि आप सतर्क हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं। अब ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को नया तरीके से सुधारना चाहते हैं। देख रहे हैं कि जब आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे, रिलेशनशिप को खुद के दम पे लेके चल रहे थे, अकेले लेके चल रहे थे, आपको हो सकता है पता चल गया था कि ये पर्सन का मूड नहीं है आपके तरफ आने का, रिलेशनशिप में रहने का पता चल चुका था, तो भी आप इसमें दिए जा रहे थे कि चलो ठीक है, क्या करेंगे, अब आ गए हैं, फंस गए हैं तो देते हैं। कभी तो इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने समझाया है, रोका है, आपका कार्मा खत्म हुआ है, 9 नंबर है, मे भी खत्म हुआ है, और आपको समझ में चीज़ें आई है, जैसे आप वहाँ से हटे हैं, इनके साथ बुरा कर्मा शुरू हो चुका, कार्मिक पर्सन इनको दबोच लिए, आ गए। 8 ऑफ कॉइंस। तो यहाँ पे
ये जो है आप यहाँ से निकल के अपने कैरियर में लगता है आप चले गए हैं, ठीक है। अब आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रिलेशनशिप की चाहत नहीं है। अब आप जो भी पढ़ाई लिखाई किए थे, एजुकेशन स्टडी था आपका, फिर से आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया और उसमें कुछ इतने मग्न हो गए हैं आप कि ये इनको लग रहा है कि आप तो इनका ध्यान ही नहीं रख रहे हो। आप ऐसे कैसे भूल गए, ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे आपको रिश्ते की नहीं पड़ी है, मेरी नहीं पड़ी है। तो ये पर्सन को बड़ा अजीबोगरीब फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ जस्टिस जो है, अब पता चल गया ये पर्सन व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। डिस्टर्ब है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली परेशान है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो सकता है, भगवान ना करे सब सही सलामत रहे, पता नहीं, लेकिन देखो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मेल की हालत अच्छी नहीं है भाई, हालत बिल्कुल भी। बार बार पहला कार्ड होता है ना, बहुत ज़्यादा देखो बैंडेड वगैरह लगे हैं, कुछ ज़्यादा हैंड लेग इंजर्ड है इस पर्सन का, एक हाथ इंजर्ड है। सहारे की ज़रूरत है इस पर्सन को। और यू नो बुरे समय में कौन याद आता है, जो अच्छा होता है, आप याद आ रहे हैं, ठीक है। आपका किया हुआ, आप जब जब ये मुसीबत में फंसते थे आपको कॉल करते थे, आते थे, आप इनका काफ़ी खातिरदारी करते थे, देखते थे। आप जब बुरे समय में थे भाग गए थे, इनफैक्ट आपके लाइफ में इन्होंने बुरा समय क्रिएट किया है। तो अब जो है आप निकल गए हैं, ऑब्वियस क्या होता है तब, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन अब व्यूअर्स की तरफ, देख रहे हैं कि आपने मुंह मोड़ लिया, और ऐसा मुंह मोड़ा, इनको एक चिढ़ भी है कि आपका कोई दोस्त कोई व्यक्ति आपको वार्न किया है, ठीक है। तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, हो सकती है बेटा बेटी हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, कोई किसी और रिलेशन में आप गए हैं, कोई दोस्त, कोई सोलमेट, कोई गुरुजन, कोई भी भाई बहन, पापा मम्मी समथिंग, कोई आपको सपोर्ट तो किया है, ठीक है। किसी का सपोर्ट सिस्टम आपके साथ रहा है और आपको समझ आया है, नॉलेज आया है, और आप उनकी बातों पे आए हैं, अपने ऊपर ध्यान दिए हैं, नई शुरुआत किए हैं। अब तो इनका तो क्या ही बोले, बेड़ा गर्क हो रहा है। बताएं ये क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के लिए, जो व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ सोच रहे हैं प्लीज़ बताएं। उफ वो ये सोच रहे हैं, पहले ये कार्ड आया है तो ये देंगे, लगता है रिवर्स में गया है। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑप्शंस थे इनके पास में, ठीक है। 2 ऑप्शंस थे और दोनों ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें ये कंफ्यूज थे कि आपके तरफ जाएं या उधर जाएं। तो इन्होंने आपके साथ बिट्रायल नेचर करके, बुरा भला कह के, दिल तोड़ के, धोखा दे के, लड़ाई झगड़ा करके आपको चले गए, ठीक है। कोई आपके ऊपर इन्होंने किसी को चूज कर लिया, चले गए, आपको छोड़ के लड़ाई झगड़ा करके, बिट्रायल मतलब यहाँ पे कड़वा वाला रिलेशन बना के, ताकि आप इनको देखो नहीं, झांको नहीं, इनके पीछे आओ नहीं, ऐसा करके घोस्टेड, जिम्मेदारी नहीं लिया, रिलेशनशिप में थे तो भाग गए, ठीक है, भाग गए ये, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, चले गए, आपको धोखा दिए और चले गए। और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ट्स, बहुत प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के गए थे आप नई शुरुआत करने के लिए कहीं और पे, क्योंकि आप बोर हो चुके थे, आप इनको अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है। आप इनको दे रहे थे और होता है ना, आप इनके पीछे, ये किसी और के पीछे। तो इनके लाइफ में कोई था, कोई थी, आपको पता था, नहीं पता था, वो बात अलग है। तो कोई एक्स रहा होगा, रही होगी, ये मैरिज किसी के पसंद से हो गया होगा और किसी प्रेशर में हुआ होगा, जो भी रीजन था, आपसे निकलने के लिए इन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं और अब पछता रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे गए, कैसे निकले। 9 है ना, 8 ऑफ कप्स, मन उचट गया, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस में कोई और था, 2 ऑप्शंस थे, इस वक्त एक है। इस वक्त इस पर्सन के पास में कोई एक ऑप्शन चुनना है, आपको चुने या किसको चुने, तो आपके बारे में काफ़ी पोलाइटली बाय हार्ट सोच रहे हैं, दिल से सोच रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम प्लान किए थे तो इनको पता चल रहा है जो भी किए बुरा किए, किसी के बातों में आ गए और किसी ने इनको आईने में उतार लिया और आपको छोड़ के चले गए। एक और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 2 आ रहा है यार, एक ही लेना, एक लेंगे नीचे वाला। 10 ऑफ कॉइन्स, तो फैमिली की तरफ चले गए, फैमिली की तरफ चले गए, किसी ने दूसरी शादी कर ली, घर वाले की मर्जी से, रजामंदी से आपको छोड़ दिए। और
10 ऑफ मतलब कमिटमेंट किसी और को दे दिए ये, ठीक है, कमिटमेंट किसी और को दे दिए, आपसे निकाल के कहीं और इनका दिल चला गया। मे भी छुप छुपा के शादी किए हो या डिवोर्स डाल दिए हो आप लोगों का, मतलब यहाँ प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी से जो कुछ हुआ है। तो घर वाले की मर्जी थे, फैमिली शामिल थी, तो घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, अगर बिजनेस होगा तो ज्वाइंट बिजनेस होगा, उसके लिए भी छोड़ सकते हैं आपको ये, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 10 ऑफ पॉइंट्स धोखा दिए हैं। अगर हम यहाँ जोडियक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पूरे 12 के 12 जोडियक साइन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, क्लैरिफाइड। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे सोचने में क्यों है, क्या सोच रहे, क्या इन्होंने डिसीजन मेकिंग में इतना इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्या हो रही है, इधर जाए उधर जाए, आपके तरफ आना है, बिट्रायल लग रहा है, नहीं आ पा रहे हैं, क्या रीजन है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, भारी भरकम पीछे से खंजर मारे थे, बार बार मारे थे, झूठ बोले थे, गेम खेले थे, यानी आपके ऊपर किसी को चूज कर लिए थे और धोखा दिए थे, कोई और इनके लाइफ में था, थी, थे, जैसे हैं आप लोग ले लें, ठीक है। अब वो धोखा इनको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ इनका सब कुछ बिगड़ चुका है। जस्टिस है पहला कार्ड, एक्सीडेंट, बीमार, पैसे वैसे ले लिए हो, घर वाले कहीं भी किसी और को बोले हो कि भाई ठीक है ना। 8 ऑफ कप्स क्यों है, अरे बाबा 8 ऑफ कप्स क्यों है, 2 कार्ड आया, एक एक लेंगे। 8 ऑफ कप्स क्यों है, 8 ऑफ कप्स क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं, थॉट में 8 ऑफ क्यों है। 6 ऑफ सोर्स, सोच के समझ के प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के गए हैं, ठीक है। बिल्कुल सोच के, इमोशन जो है आपके तरफ इनका नहीं था, कहीं और था, किसी की बातों में आ गए, और खुद का भी इनका मन नहीं था, खुद का मन कहीं, प्यार कहीं और था, इमोशन बहुत दूर से था, उसमें आपका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कोई बात हुआ होगा, बहाना बना के या लड़ाई झगड़ा करके गए हैं, रोज़ रोज़ आपको प्रोवोक करके। आपको समझ में नहीं आता था कि इस बंदा को, बंदी को इतना अच्छा तो हम ट्रीट कर रहे हैं यार, और क्या ही करेंगे, बट इनका मूड नहीं था आपके पास रहने का। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, ये रिवर्स में आया है, क्या है भाई रिवर्स में। नाइट ऑफ कप्स, आप प्यार आप नहीं थे, प्यार कहीं और था, ठीक है। बहुत तेजी से भागे हैं, अपने प्यार की तरफ गए हैं, फैमिली की तरफ गए हैं, परिवार ने कहीं और भी, परिवार की मर्जी अगर होगा तो डिवोर्स देके कहीं और शादी करने का मूड था इनका। घर वाले बोले होंगे कि आ जाओ हम डिवोर्स करवा दो, शादी कर देते हैं, अगर मैरिड है, अनमैरिड है तो इजीली छोड़ी जा सकती है, इन लिविंग इन में थे तो रिलेशन को आराम से निकाला जा सकता है, तो इस तरह से आपको छोड़ के ये गए थे, ठीक है। 10 ऑफ पॉइंट्स बताएं, 10 ऑफ पॉइंट्स, तो इनका इमोशन आपके तरफ से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, आप प्यार नहीं थे, बोझ बन गए थे आप। 10 ऑफ पॉइंट्स क्लैरिफाइड प्लीज। सिक्स ऑफ पॉइंट्स, अब इनको महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टी में चले गए, पेरेंट्स थर्ड पार्टी है, तो अगर आपको छोड़ के दूसरी मैरिज की है तो, दूसरे मैरिज की तरफ घर वाले की मर्जी से दूसरी शादी करने चले गए, तो अगर आप इनके साथ मान लो अलग रहते थे और ये घर वाले से अलग थे, तो आपको छोड़ दिए, घर वाले के साथ मिल गए और वहाँ चले गए, ठीक है। पैसा पैसा पैसा, वहाँ पैसे का लेन देन था। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी यहाँ पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, केवल पैसा 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 था, ठीक है। ये जो रिलेशन था पैसे 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 के लिए था, लेकिन आप जो है निकल गए। आप देखते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त, व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, सोच रहे हैं आने की सोच रहे हैं, किसी और रिलेशन में थे तो वहाँ ज़्यादा दे दिए, आपको नहीं दिए। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स, महसूस कर रहे हैं कि अब आप इनको अपने पास आने नहीं दे रहे हो, आप नहीं आने दे रहे हो, अपनी गलती से लेसन सीख चुके हो, अपने आंसू से, अपने दर्द से। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार धोखा देना, मल्टीपल टाइम धोखा देना, जानबूझ के करना। आप बोले भाई चले गए तो चले जाओ,
अब तुम मत आना मेरे लाइफ में, आपने रोक दिया है इस पर्सन को, ठीक है, पूरी तरह से रोक दिया। अब आपको लगता है कि नहीं मेरे लाइफ में अब तुम मत आओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो एक बाउंड्री खींचते हुए, हो सकता है बहुत लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है लेस कांटेक्ट में बच्चे हो तो बात वगैरह हो जाती हो, बट आपके साथ बात नहीं होती है, आपने तो अपना मान सम्मान को ऊपर रखा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग यहाँ मैरिज कर लिए हैं, बहुत लोग यहाँ पे डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो चुके हैं, फिर भी वो पर्सन रिश्ता उस्ता टूट के घर परिवार सबसे खत्म होके आपके तरफ एक्स है ना कह ले आना चाह रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं ये। तो और क्या महसूस कर रहे हैं, और क्या महसूस कर रहे हैं, जहाँ भी गए थे वहाँ से तुरंत फौरन निकलना चाहते हैं अपने सुख के लिए, शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए, वो आपके पास है तो आना चाह रहे हैं। और बताएं यार, सब रिवर्स में आ रहे हैं, 4 ऑफ कॉइन्स। तो कुछ चीज़ें आपसे छुपा के रखे थे, हिडन रखे थे, अगर मान लो एक्स के लिए, फैमिली के लिए, तो कुछ खोलना चाहते हैं, कोई राज आपको खोल के बताएंगे कि भाई हमारे पास क्या चीज़ था, क्यों गए थे, क्या है, कोई हिडन चीज़ आपका इनके साथ है, छुपा हुआ चीज़ जो आपको पता भी है, नहीं भी पता हो, शायद कोई पर्सन ने बताया हो, कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, ये कुछ राज खोलना चाहते हैं अपनी कुछ गलती का, गुनाह का, क्योंकि ये बुरे समय से जा रहे हैं। यूँ समझ लो कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के, मैरिड पर्सन है, दूसरा मैरिज किए थे, दूसरा घर बसाए थे, दूसरी जगह शामिल हो गए थे, पेरेंट्स के पास चले गए थे, पेरेंट्स की मर्जी से शादी किए थे, तो ये पर्सन को बहुत हैवी कार्मा बोलेंगे ना, वो कार्मा इस पर्सन को मिल रहा है, ठीक है। कुछ सच्चाई आपके सामने खोलना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप लोग लगता है नो कांटेक्ट में आ गए हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन रिवर्स के लिए, क्या यार, सारे जा रहे हैं घूम घूम के जा रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स। आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे, आपका भरोसा उड़ गया है, आपको लगता है ये बंदा बंदी जब भी आएगा धोखा देंगे, कोई मतलब से आएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आप इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने चीटिंग किया है, बेईमानी किया है, कुछ किया है, अब दूसरा मौका आप इनको देना नहीं चाहते हैं, ठीक है भाई। तुम चले गए तो चले ही जाओ, ठीक है भाई। आप लोग लिखा करो कि इनको कैसे है, क्या कितना रेजोनेट करता है, परमात्मा को तो थैंक यू बोल ही दिया करो। और एक चीज़ क्या महसूस कर रहे हैं, एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड। इस पर्सन को आपका जो प्यार था, आपका जो ऑनेस्टी था, ईमानदारी था, आपका जो सच्चा मासूम प्यार था, बहुत महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि आप जो देते थे दिल से देते थे। इन लोगों ने समझाया कि ये मतलब से देते हैं, तुम्हारे पैसे के लिए देते हैं, तुम्हारा रेपुटेशन के लिए देते हैं, पावर पोस्ट पोजीशन के लिए देते हैं, वरना ये नहीं देगा, नहीं देगी। लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है कि आप ऐसे नहीं थे, आपके पास हो सकता है इनसे कम पैसा हो, आपने कम पैसा कमाया हो, इनके घर वाले से कम हो, जैसा भी हो, या बराबर हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपने अपनी जगह हैसियत बना ली है और अब आपको इनके प्यार नहीं चाहिए, बट इनको आपका प्यार चाहिए। थ्रॉट चक्र बंद है, कोई आप इन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, भरोसा उड़ गया है, तो ऑब्वियस पेन में है, स्टार्टिंग पेन एंड लास्ट पेन बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपसे बात करना है, कुछ कहना चाहते हैं, आप नहीं सुनेंगे, आप बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं, आना भी चाहते हैं, आप नहीं आने देंगे, नहीं चाहिए मुझे ये पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, दी वर्ल्ड, कार्मा। तो कार्मा मैंने क्या बोली, आपसे जोग्राफिकल दूर है, कहीं दूसरे शहर में रह रहे हैं ये पर्सन, एक शहर में, एक सिटी में नहीं रह रहे हैं आप लोग, डिस्टेंस आप लोगों के बीच में है, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन को बहुत भारी भरकम अपनी गलती का एहसास होता हुआ, और जहाँ कहीं भी किसी भी तरह से इन्होंने चालाकियाँ की थी आपके पास से दूर जाने के लिए, जो भी होशियारी की थी, 5 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा बेईमानी जो इन्होंने किए थे, 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, आपका माइंड उचट सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह का इस वक्त जो किए थे, आपको टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी में थे, आप बिल्कुल पागल जैसा हो गए थे, सूध बूध नहीं था, होश नहीं था। अब इनको लग रहा है जब ये, क्योंकि इनको कोई और चाहिए था, इनको कोई और चाहिए था, ठीक है। फ़ायदा इनका कहीं और पे था, जहाँ फ़ायदा था वहाँ के हो लिए थे ये। तो यहाँ पे जो है इनको वो चीज़ अभी अटक गए, जैसे आपको अटका के लटका के रखे थे,
अटक गए हैं, बहुत जगह आप घूमे थे, बहुत परेशान हुए थे, बहुत मतलब मुश्किल से आप जो है कार्मा काटे हैं इस पर्सन के साथ में, ठीक है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, आना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, मे भी कुछ लोग आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना भी चाहते हैं, ठीक है, घूमना चाहते हैं। जिस दुनिया को आपके बेघर रह के आपसे नफरत करके दुनिया देखी, अब आपसे प्यार करके दुनिया फिर से देखना चाहते हैं, एक न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, न्यू आइडियोलॉजी के साथ, न्यू फ्रेश स्टार्ट के साथ, नया मतलब बन के प्यार हो, ऐसा चाहते हैं ये, ठीक है। बट आप इनको मौका नहीं दे रहे। अब यहाँ से भी देखेंगे इंटरनल फीलिंग इस पर्सन का, सच्ची भावना, दबी हुई भावना क्या कुछ है, वर्ड्स पे पिरोएंगे शब्दों में तो क्या कुछ बोलेंगे ये पर्सन, ठीक है। देखते हैं, आप लोग याद करते रहें, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक हैं, क्या सोच रहे हैं ये, क्या इनके इंटरनल फीलिंग्स है, दबी हुई फीलिंग्स है। तो देखिए अब इनको महसूस हो रहा है, इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, आपको भूलना, आपसे निकलना, दूर जाना, मूव ऑन कर जाना अब इनके लिए उतना ही मुश्किल हो रहा है जैसे आपके लिए था। आप भी तड़प तड़प के पागल हो के टेंशन डिप्रेशन में आप चले गए हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में, किसी ने आपको उठाया है, उठाई है। अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से ये रिश्ता बना था वो तो और ज़्यादा आप पागल होते होंगे, ठीक है, इनके लिए। और इन लोगों को मज़ा आता होगा आपको सताने में, दूसरे के पास जाने में। घर वाले भी कार्मिक रहे होंगे, आपसे बदला इनके थ्रू लिए होंगे। अब जो है आप अगर कैरियर हो गया आपका, स्टेबल लाइफ हो गया तो इनको भी निकाल के फेंक दिए, चलो जाओ हटो, अब तो आप निकल चुके उनके चंगुल से, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। लेट्स स्पेंड सम टाइम्स टुगेदर, तो एक दूसरे के साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैंने क्या बोली आपको पहले बोल दी कि एक नए तरीके से, नफरत से आपके साथ रहे थे, अब प्यार से पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ठीक है। दूसरे के साथ भी दुनिया घूम के देख लिए, अब एक बार आपके इमोशन से, आपका प्यार से, आपका जो सच्चा फीलिंग इनोसेंसी वाला प्यार है उसके साथ एक बार दुनिया देखना चाहते हैं, घूमना देखना चाहते हैं। जैसे रीबर्थ होता है ना, वैसा जस्टिस आने के बाद इनको इतना खराब कार्मा मिला है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली सब इनको छोड़ के गए हैं। हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, पैसे नहीं है, लोग छोड़ रहे हैं, डाउनफॉल है, तो आप बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। शायद आपके दिन अच्छा है, आप उठ रहे हैं, निकल रहे हैं। कार्मा तो भाई जस्टिस तो दोनों के लिए है ना। तो देखते हैं और और ले लेंगे, उसके बाद हम बता देंगे, ठीक है। और बताएं। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पहले पढ़ देती हूँ, अभी सब पढ़ देंगे और समझा भी देंगे। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, तो जो बचा कुछ जिंदगी जो बच गई है, आप बीमार हैं, परेशान हैं, पता नहीं जिंदा रहेंगे कि नहीं, होपलेस भी हो जाते हैं इंसान जब बुरे समय से निकलते हैं। तो यहाँ पे जो भी लाइफ जो बची हुई है, बैलेंस लाइफ इनका, वो चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ जो है ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ। It was really hard to let you go. Let's spend some times together. I don't trust you anymore. I am dying for you. Come back, please. My love is unconditional. You are no more niche in my life. You touched my heart. I am waiting for positive response. तो ये पर्सन ये बोलना चाहते हैं, जो दुख, दर्द, कष्ट, मुसीबत से जो ये निकल रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं कि तुमको छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है।
ठीक है, हो रहा है, हो रही है, जो भी ले ले आप लोग। बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं तुमको छोड़ूं, तुम्हारे बिना रहूं, तुमको अपने लाइफ से जाने दूं। क्या हम लोग दोनों फिर से एक बार एक साथ टाइम लाइफ गुजार सकते हैं, टाइम गुजार सकते हैं? क्योंकि अब और ज़्यादा भरोसा करने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब आपके अगर इन्होंने कहा है कभी कभी या कहे हैं, लगता है कि और कुछ भी ऐसा चीज़ इनके पास नहीं है जो आपको और भरोसा दिला सके या कर सके या आप पे कर सके, सोच रहे हैं। क्योंकि इनका पेशेंस टूटा जा रहा है, सब्र का बांध टूटा जा रहा है, और ये मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए। चांस पे चांस मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे हैं, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप नहीं सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अब मैं कोई कंडीशन नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगी। तुम्हारे और हमारे बीच में कोई हिडन चीज़ नहीं रहेगा, कोई पर्दा नहीं रहेगा। मैं बेइंतहा बेपनाह प्यार करता रहूँगा, करती रहूँगी। क्योंकि अगर इन्होंने लगता था कि नहीं तुम मेरे लाइफ में ज़रूरी नहीं हो, तुम्हारे बिना जी सकते हैं, तुम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अगर इनको कभी ऐसा थॉट आया था, तो अब जो है उनको लगता है कि नहीं, हम जैसे होता है ना, दो बदन एक जान है, हम ये हैं, अपने आप को ही समझा रहे हैं। जो आपको भला बुरा कहे हैं, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी अपने आप को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अगर तुम नहीं आए तो तुम मतलब मेरे लाइफ में ज़रूरत नहीं रहेगी। मतलब इस समय में अगर आप नहीं जा रहे हो तो शायद फिर कभी आपको वो चांस नहीं मिलेगा। ये भी कहना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं आपने इनका दिल जीत लिया है, और बहुत अंदर हार्ट डीप डाउन जो है आपने अपनी जगह इनके दिल में बना चुके हैं। ठीक है, और आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। और जब आप पॉजिटिविटी नहीं भेज रहे हैं इनको, इनके हाँ बाउंड्री क्रिएट करके रखे हुए हैं, तभी आप पे गुस्सा भी करते हैं, नाराज़ भी होते हैं कि तुम पे और भरोसा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे मेरे लाइफ में। क्योंकि आप इनको अनकंडीशनल लव देते रहे हैं, बिना मांगे सब कुछ देते रहे हैं, तो तब दिए हैं तो अभी क्यों नहीं। ठीक है, और जो भी ज़िंदगी है, जैसा भी है, बची कुछ ज़िंदगी जो है आपके साथ, ये पूरी ज़िंदगी निकालना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। और पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है एक दूसरे के बाहों में, ऐसा लगता है कि अगर इनका लास्ट टाइम हो तो मुझे ये आ रहा है कि लास्ट टाइम जो है, लास्ट सांसें जो है, अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके चाहते थे कि आप मरो तो इनके बाहों में मरो, ताकि दुनिया को दिखा सको कि बहुत ज़्यादा ये प्यार करते थे। तो अब जस्ट उल्टा हो गया है, अब ये मरना भी चाहते हैं। तो लगता है कि लास्ट टाइम में मरूँ भी तो तुम्हारे जैसे होता है ना, लास्ट तुम्हारे दरवाजे पे आके मरूँ, तुम्हारे बाहों में मरूँ, तुम्हारे सामने दम तोड़ूँ, इस तरह का कुछ फ्रिक्वेशन है, इस तरह का डाउनलोड्स है, ऐसे आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ये पर्सन बहुत पेन में है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग, जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें। और देखो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये जो डाउनलोड्स आए हैं, ये जो मैं पढ़ी हूँ, ये जो चैनलाइज मैसेज है, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मैसेज है। ठीक है, मैं भी इमोशनल हो चुकी हूँ। पता नहीं किन का मैसेज था, किन्हीं ना किन्हीं का तो किया होगा। तो पहले ये चाहते थे कि आप इनके बाहों में मरो, ताकि एक दूसरी शादी के लिए, एक्स के लिए दूसरे के पास जा सके, फ्री माइंड जा सके, जो लोग मैरिड थे। लेकिन अभी जो है ये चाहते हैं कि लास्ट कंडीशन में आपके बाहों में, आपके दरवाजे पे मरना चाहते हैं। तो अब क्या ही बोल सकते हैं। तो बैडली है ना, इस समय में इंसान काफ़ी या तो इमोशनल हो जाता है, या तो नफ़रत करने लगता है, या तो प्यार करने लगता है। नफ़रत भी आ रहा है, गुस्सा भी कभी कभी आ रहा है, बट उससे कई गुना ज़्यादा इनको प्यार वाला इमोशन जाग रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, बैलेंस रहना है, सोचना है, समझना है, बेवकूफ़ी नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। पर अगर जो व्यक्ति आपके लिए बना है आएंगे, जो नहीं बना है जाएंगे। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमोशनल जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, उन्हीं का तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, यही गलती तो आप पहले भी किए हैं। किसी व्यक्ति ने आपको समझाया था, समझाई थी, उसकी वजह से आप निकले थे। तो आप देख लें, दिल और दिमाग को बैलेंस करके आंसर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।